प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 दिसंबर 21 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है। प्रार्थना और उपवास का 11वां दिन, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। ये प्रभु का दिया हुआ एक सुंदर दिन है, उसके लिए हम धन्यवाद दें। सब साथ में प्रभु की आराधना करें, खुशी के साथ प्रभु की सेवा करें, प्रभु की आराधना करें करके वचन हमें सिखाता है। ये किसी के कहने के कारण नहीं, लेकिन हम जरा मनन करें कि परमेश्वर ने हमें कैसे संभाला, कैसे हमें परमेश्वर ने आदर से हमें अलंकृत किया, उसके लिए हम धन्यवाद कहें। हालेलुया। प्रभु ने हमें कैसे अद्भुत तरीके से चलाया, हमें संभाला, सुरक्षा दी। हालेलुया। हर एक अनर्थों से, दुखों से, रोगों से, सब से परमेश्वर ने हमें बचाया कल के दिन। हालेलुया। प्रभु ने हमें प्रतिदिन अपने पंखों के आड़ में संभाले रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। रात को अच्छी नींद दी, हमें समाधान के साथ नींद मिला और समाधान के साथ हम जगे भी, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आयु आपने हमारी बढ़ा के दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़कर अपनी कृपा से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमें हर पल प्रभु आपकी कृपा में आप हमें चलाते हैं, आपकी दिव्य कृपा, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करें मेरे प्रिय लोग। और भजन संहिता 54 के 4 वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर मेरा सहायक है। इसलिए हाथ उठाकर कहे, आवाज ऊंचा करके कहे, परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर ही मेरा सहायक है। और 6वां वचन कहता है, मैं तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। इसलिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमें सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। सब ध्यान से परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको उसके लिए तैयार करे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता। हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। इस आशीषित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस आशीषित समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम एक साथ आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं। प्रभु आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है। प्रभु पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, आपने हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से बल के साथ हमें जगा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज भी आप हमें हाथ पकड़कर आप चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद पिता, आप हर एक जन को आशीषित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। उनकी जरूरतों पर आपका हाथ है प्रभु। ये साल के अंतिम समय में प्रभु आप उनको अपने खुशी से, समाधान के साथ अद्भुत कार्य आप उनके जीवन में प्रवर्तित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे। ये 2021 खत्म होने से पहले ये वर्ष के लिए जो भी आपने वादाएं दी है यीशु मसीह के नाम से वो पूरा हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपके अद्भुत कार्य आप हमारे बीच में आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद जो आप है उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है सबको आपके हाथों समर्पित करते हैं। जो भी दर्द से जो पीड़ित है, अति दर्द से जो पीड़ित है, शरीर में कोई भी भाग में हो, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से जो स्वर्ग और भूमि के नायक है, पूर्ण तरीके से वो दर्द से बाहर निकला, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकला है। हालेलुया। समाधान यीशु मसीह के नाम से शरीर में प्रवर्तित हो। वो जो कमर में जो दर्द है वो दूर हो जाए, जॉइंट्स में जो दर्द है वो दूर हो जाए, पेट में जो दर्द है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु आज के दिन जो भी दर्द से
पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, वो दर्द पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल आए। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसा अद्भुत कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी बड़ी शक्ति उनके शरीर में प्रवर्तित हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। और मन में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो दुख और मन में जो भी भार है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। जिनको नौकरी नहीं है, ये साल खत्म होने से पहले प्रभु आप रास्ता खोल दे। आर्थिक विषय में जो भार से है, प्रभु आप उनके लिए छुटकारा दे, आप उनके लिए रास्ता बनाए। हालेलुया। कोई भी किसी भी तरीके के एडिक्शन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको उसमें से छुटकारा मिले। हालेलुया। इनको या इनमें इनके सुनने वालों में से किसी के भी पारिवारिक लोग हो या कोई भी रिश्ते में हो, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। प्रभु आप हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता। आज प्रार्थना और उपवास के साथ जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु और यीशु मसीह के नाम से वो आशीषित रहे, उनकी जरूरतों पर आपका हाथ बना रहे, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में बनी रहे। हालेलुया। प्रभु आपने असाधारण कार्य हमारे बीच में किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपकी जीवन में बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। और आज 11वां दिन है प्रार्थना और उपवास का, तो हम जरूर और भी प्रार्थना करने में हम आगे बढ़े, हम आराधना करें, वचन को सीखें, प्रार्थना निरंतर करते रहे। और जरूर आज शाम की जो मीटिंग है उसमें आप जल्दी से जल्द उसके भागी बने। तो आज जो हमारा भाग है जो पढ़ने का, वो है लूका की किताब 1 से 4, प्रेरितों के काम 14 और 15, फिलिपियों की किताब से 1 से 4, कुलोसियों की किताब 1 से 4 और प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय। अगर हम इतना पढ़ लेंगे तो आज का जो भाग है वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर आपको उसके लिए बहुत ज्यादा सामर्थ्य दे। हालेलुया। आमेन। और इन दिनों में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे हैं, तो प्रभु हमें जो आज के दिन अगुवाई दिए है सीखने के लिए, वो है रोमियो की किताब 12 का 11वां वचन। उसमें लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये परमेश्वर का वचन जब हमें सिखाता ये है कि हमें क्या करना है, हमें आलस नहीं दिखाना है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने में हमें बहुत ज्यादा प्रयत्न करना है, बहुत ज्यादा आत्मिक उन्माद हमें होना चाहिए, भरा होना चाहिए। हालेलुया। हम में से काफी लोग ऐसे हैं कि जब उपवास और प्रार्थना रहता है तो पहले के 2 दिन बहुत ज्यादा हमें उन्माद रहता है, हमें बहुत उत्साह रहता है कि हम ऐसे करेंगे, परमेश्वर के लिए ये करना है वो करना है। साल की शुरुआत में बहुत ज्यादा हम निर्णय लेते हैं, लेकिन 1 महीना खत्म होने से पहले ही हम पीछे हो जाते हैं। काफी लोग हैं जो बाहर निकल जाते हैं, वो निर्णय क्या था करके भी भूल जाते हैं। लेकिन ये साल के जब अंत भाग में जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमें यहाँ पे आलोचना देते हैं, हमें एक आह्वान देते हैं कि हमें उन्माद में, परमेश्वर की सेवा करने में हमें पूर्ण उत्साह दिखाना है, आराधना करने में, वचन सीखने में, हमें प्रार्थना करने में हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं होना, भलाई करने में हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं होना है, हमें आलस नहीं दिखाना है, उपवास करने में, प्रार्थना करने में, सभा में इकट्ठा होने में हमें किसी भी तरीके का आलस नहीं दिखाना है, लेकिन हमें पूर्ण आत्मिक उन्माद, आत्मिक उत्साह के साथ हमें परमेश्वर की सेवा करना है। और जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर के आशीष को अनुभव करने के लिए प्रभु ने ये संदेश हमें सुनाया है आज के दिन। हालेलुया। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे या आप हमेशा से सुनते आए होंगे परमेश्वर का ये वचन, लेकिन मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के जो आशीष है, उनकी कृपा को अगर हमें अनुभव करना है तो हमें पूर्ण तरीके से खुशी के साथ, हमें उत्साह के साथ हमें उनकी सेवा करना है। हमें कुछ नहीं कर पाए तो हम ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना करें दूसरों के लिए, हम जितना भी परमेश्वर के लिए कर सके हम करने के लिए पूर्ण उत्साह दिखाए मेरे प्रिय लोग, क्योंकि यहाँ पे वचन लिखा है आत्मा में हमें उत्साह होना है, आत्मा में हमें उन्माद दिखाना है। यहाँ पे 2 चीजें हैं। अब पहली चीज, हम जब करते हैं कुछ भी, परमेश्वर की जब सेवा करते हैं तो ये प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इस बात का बोध होना चाहिए। हमें आलस नहीं दिखाना कि अरे किसी ने बोल दिया है, उन्होंने कह दिया है तो अब करना है, ऐसा एक सोच के साथ नहीं करना है। हमारी परिस्थिति के अनुसार हमें नहीं
सेवा करना, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए, क्योंकि इच्छा जहां पे होगी वहां पर अद्भुत कार्य होते हैं, क्योंकि जहां पर जिनको इच्छा होती है वहां पर परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पूर्ण उत्साह के साथ परमेश्वर की हम आराधना करने में हो या कोई भी सेवा करने में हो, हमें खुशी होनी चाहिए। हालेलुया, कि मैं अपने परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए कार्य करता हूं। हालेलुया। इसलिए हम वचन में ये भी सीख सकते हैं, वचन कहता है कि हम परमेश्वर में हम स्थिर रहे। हालेलुया। और परमेश्वर की सेवा में हमेशा हम बढ़ोतरी से बढ़ते रहे। हालेलुया। हमें कैसे होना है? हमें पहले तो दृढ़ता से हमें रहना है, हमें डगमगाना नहीं है विश्वास में, और फिर हम उत्साह के साथ सेवा करें। अब वो आराधना हो या गाना गाना हो या किसी की सहायता करना हो, भलाई करना हो, सभा में जाना हो, कोई भी चीज हो। जब हम दाऊद से जैसे सीखते हैं कि खुशी के साथ वो परमेश्वर के आलय में गया, वैसे ही ये इन दिनों में हम और भी ज्यादा परमेश्वर की सेवा करने में हमें बहुत ज्यादा खुशी होनी है। हालेलुया। खुशी के साथ हम उत्साह के साथ प्रभु की सेवा करने वाले हो। जब हम ऐसे करते हैं मेरे प्रिय लोग, वचन कहता है कि हमारा ये जो प्रयत्न है वो खाली नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर की आशीष हम में बहुत आयत से होती रहती है। हालेलुया। इसलिए बिल्कुल भी सेवा करने में पीछे ना हो, परमेश्वर की कोई भी कार्य में हमें पीछे नहीं होना, लेकिन बढ़ोतरी से उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ना है। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की सेवा में हमें बढ़ते जाना है। ये ना सोचे कि अरे मेरा साल बहुत बढ़ गया है, मैं बहुत ज्यादा मुझ में उम्र है, लेकिन मेरे प्रिय लोग परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबसे चाहते कि हम उत्साह के साथ उनकी सेवा करें। इसलिए हम बिल्कुल भी आलस ना दिखा के इन दिनों में हम परमेश्वर की आराधना करने में हो या कोई भी सेवा करने में हो, भलाई करने में हो, हम पूर्ण तरीके से उत्साह के साथ, खुशी के साथ, बिना आलस के हम उनकी सेवा करें। आमीन। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।